प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अपने व्यवस्थम कार्यक्रम में से समय निकालकर जब भी उन पर समय रहता है वह अपने ईदगाह कॉलोनी स्थित निवास पर जनता दरबार लगा देते हैं। यही नहीं, इस जनता दरबार में सभी फरियादियों की फरियाद को सुनकर उसका निदान करने का आदेश संबंधित अधिकारी को देते हैं, जिसके चलते समस्याओं को लेकर फरियादी उनका आने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसा ही नजारा पिछले दिनों शुक्रवार को देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बारी बारी से फरियादियों की फरियाद बड़े ही इत्मीनान से सुन रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कई समस्याओं का निदान तुरंत अपने अधीनस्थों से करवा दिया। इससे फरियादी खुश दिखाई दिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा में 2 विश्वविद्यालय के अलावा कई अन्य उपलब्धियों को दिलाया है। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही आगरा में उनके कार्यकाल में दी गई उपलब्धियों की जानकारी कुछ इस तरह से दी। देखिए, हर तरह की समस्या आती है, जनता की है, कहीं नौकरी लगवाने की, कहीं पर थाने की उत्पीड़न की, कहीं पर फर्जी रिपोर्ट लिखाने की। तो जैसी शिकायत होती है तदनुसार हम उसकी सिफारिश करते हैं और न्यायोचित काम के लिए सिफारिश होती है। हर एक को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो प्रशासन को इससे अवगत कराते हैं। जमीन के होते हैं, पुलिस के होते हैं, नौकरी पेशे के होते हैं, कहीं पर ट्रांसफर के होते हैं, तो हर तरह की शिकायतें होती हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित आगरा के लिए विशेष क्या पहल आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, उच्च शिक्षा के माध्यम से आगरा को 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने अपने कार्यकाल में दी। एक अग्रवन, एक शारदा विश्वविद्यालय। शारदा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, अग्रवन भी अच्छी लोगों का है। तो 1-2 निजी विश्वविद्यालय और अच्छे स्तर की सुविधा मिले, एक तो ये। दूसरा, आगरा को हमने साइंस पार्क और नक्षत्रशाला, ये आगरे के लिए गौरव की बात होगी कि उत्तर प्रदेश की तीसरी नक्षत्रशाला और साइंस पार्क आगरा में खुल रहा है। पहला लखनऊ में थी नक्षत्रशाला, साइंस पार्क वहाँ पे भी नहीं था, और दूसरी गोरखपुर में, तीसरी यहाँ पे खुल रही है। और उससे न सिर्फ यहाँ पे शैक्षिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान और विज्ञान का जानकारी के अवसर मिलेगा। यदि इसी तरह अन्य जनप्रतिनिधि भी अपने यहाँ जनता दरबार लगाएं तो निश्चित ही जन समस्याओं से जनता को निजात मिल सकती है। समय मिलते ही कैबिनेट मंत्री अपने यहाँ लगाते हैं जनता दरबार।